अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start chemistry of class ninth, chapter number 1, fundamentals of chemistry. Today lecture number is 3. Today our lecture is about organic chemistry, second branch of chemistry. The objectives of today's lecture is we will discuss organic chemistry, uh, hydrocarbons and about their derivatives, naturally occurring organic compounds and synthesized organic compounds, and at last we will discuss scope of organic chemistry. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ द सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक हो गया। और डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या हैं तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्राइमरीली कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं विद स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच्ड, जिनके साथ एटम्स के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स भी अटैच होते हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स क्या हैं। दीज स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, लाइक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल करेंगे, कंसिस्ट करेंगे। लेकिन जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ और एटम्स भी मौजूद होंगे और वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स होंगे, और वो एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे और उनको कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स। लाइक ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप देख लिया OH। हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है, इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें 6 कार्बन हैं और 6 ही हाइड्रोजन हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। इसके बाद अगर हम इनके डेरिवेटिव्स की एग्जांपल देखना चाहें तो ये मैंने एक अल्कोहलिक ग्रुप की एग्जांपल ली है। मेथनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपने ये कुछ नहीं याद करना, सिर्फ एज ए एग्जांपल इसको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप देखें। मेथनॉल में OH ये रेड मार्क किया हुआ है सब में। तो देखें कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं और एक अल्कोहलिक ग्रुप जो रेड मार्क है OH। तो इसमें देखें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन एडिशनल क्या है, ये एटम्स का ग्रुप है। मतलब एक एटम से ज़्यादा जो होगा उसको ग्रुप ऑफ एटम्स कह देंगे। तो OH, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम हो गया। उसके बाद फिर अगली नेक्स्ट एग्जांपल फिर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों में देखा जाए तो सब में कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो OH बॉन्ड है, जो फंक्शनल ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स है। ठीक हो गया, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वही के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरली भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियली, मतलब इसको लेबोरेटरीज में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अक्कर नेचुरली means produced naturally such as by plants or animals, और इनकी एग्जांपल है सच एज शुगर्स,
प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स etc. और secondly, organic compounds are also synthesized in the laboratories such as plastic products, medicines and artificial sweeteners. तो नेचुरली मतलब जो कुदरती तौर पर पाए जाते हों पौधों और जानवरों से हम उनको ले सकते हैं, मतलब पौधे और जानवर उनको नेचुरली प्रोड्यूस करते हों। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, शुगर्स हैं। उसके बाद जो लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं उनकी एग्जांपल में आ जाते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे घरों में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स जो हैं वो भी लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाती हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये भी लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं उन्होंने जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जो सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर लिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कुदरती पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट ने जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ली है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मीथेन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्स ने डिटरमाइन की हुई है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि टेट्रा मीन्स 4, मतलब इसके 4 किनारे होते हैं इसकी स्ट्रक्चर के। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इट इज़ अ गैस, ये एक गैस होती है लाइटर देन एयर, जिसका वज़न हवा से हल्का होता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी में इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी देखी गई है कि ये पानी में कम सॉल्युबल होती है। उसके बाद इट बर्न्स रेडली इन एयर, ये हवा में जल्दी बर्न हो जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ये सिर्फ मीथेन की देखी है, और मीथेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ जस्ट एज एग्जांपल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्स ने इनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया हुआ है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्स ने सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर लिया हुआ है। सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि खुद तैयार किए जाते हैं, जो नेचुरली कुदरती तौर पर मौजूद नहीं होते। तो ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है आपको इधर, ये है मीथेन की स्ट्रक्चर। तो इधर हमने पढ़ा है कि मीथेन की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब 4 कोने। तो देखें कार्बन है एक मीथेन में और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, तो 4 कोने हैं, एक ऊपर की तरफ और 3 नीचे डिफरेंट डायरेक्शंस में। उसके बाद ये सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है, जैसे हमने पीछे देखा था, लाइक मेडिसिन्स, ड्रग्स वगैरह। ठीक हो गया। अब लास्ट पर हम देखते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले है स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग येलोइश ब्लैक लिक्विड मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोलियम जो है वो नेचुरली अकरिंग लिक्विड है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कुदरती तौर पर पाया जाता है और इसका कलर होता है येलोइश ब्लैक, और ये एक लिक्विड होता है और इसमें मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर पाया जाता है। तो ये इधर डायग्राम में है लिक्विड, येलोइश ब्लैक लिक्विड, इसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन करती है, मतलब इसको कवर करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया। उसके बाद है पेट्रोकेमिकल्स।
तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स आर द केमिकल प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग। मतलब पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किए हुए केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम से अखज़ किए हुए निकाले हुए केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बेसिकली ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें मेडिसिन वगैरह बनती हों। आज का हमारा लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।